गौर से देखिए उस पहाड़ को, ये कोरिया जिला का दुग्गी पहाड़ है। और आपको बता दूं कि मुझे कहीं से भी बियर ग्रिल्स बनने का शौक नहीं है, लेकिन आज मैं वहां पर चढ़ने जा रहा हूँ। जब इंसान हैवान बन जाता है और नेता कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर बेजुबानों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद में हालात कैसे हो जाते हैं, मैं उन बेजुबानों की कहानी बताऊंगा, उनके दर्द को दिखाऊंगा आपको। और यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपकी आत्मा भी, आपकी रूह भी कांप पड़ेगी कि किस तरह से बेजुबानों के साथ में अत्याचार हो रहा है। उस गाय को जूम करके देखिएगा कि चोट लगी हुई है उसके कान पे, और कहीं ना कहीं चट्टानों से टकराकर ये सब गाय गिरती है, क्योंकि पूरी तरह से ये पहाड़ है। और सोचिए कि ना तो इनके पास खाने की कोई व्यवस्था है और ना ही इनके पास पीने की कोई व्यवस्था। तो समझिए आखिर इंसान इतना क्रूर क्यों हो गया, आखिर सरकारें इतनी क्रूर क्यों हो गई कि जिन गायों के नाम पर वो राजनीति करती है, जिन गायों के नाम पर वो अपना वोट बैंक साधती हैं, जिन गायों को लक्ष्मी कहा जाता है और जिन गायों को माता कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है और कौन है दोषी, कौन है इसके लिए जवाबदार, वो आप बताएंगे। और उस युग में जब लोग इंसानों के लिए आवाज़ उठाना बंद कर चुके हैं, तो बेजुबानों के लिए भी बात करनी होगी, किसी न किसी को तो करनी होगी। लगभग 2 घंटों की चढ़ाई के बाद हम एक धाम पे पहुँचे हैं, और इनको माता दुग्गी दाई कहा जाता है। देखिए धाम भी है, हमने भी यहाँ पर नारियल लाया हुआ था, हम भी पूजा किए। लेकिन अभी भी देखिए पीछे अभी काफ़ी कुछ चढ़ाई बची हुई है। आप पीछे जूम करके दिखाइएगा, काफ़ी ऊंचा बचा हुआ है। अभी 1 बज रहे हैं हमारी घड़ी पे, हालत बिल्कुल पस्त हो गई है और हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पैर जवाब नहीं दे रहे। लेकिन तब भी कुछ चीज़ें दिखाऊँगा आपको, जिस तरह से इंसानों ने सोचे को भगवानों को पहाड़ों पे भेज दिया, उसी तरह से इंसानों ने क्रूरता दिखाते हुए, सोचिए आप देखिए यहाँ पर गोबर देख लीजिए कितनी ज़्यादा मात्रा पे है। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सारी गायों को लाके छोड़ दिया गया है मनुष्य अपने लिए, कि कहीं ना कहीं उनका नुकसान ना हो, और उसके चक्कर पे ऐसी जगहों पे लाके छोड़ दिया जाता है। अब समझिए आप यहाँ से थोड़ा दिखाइएगा, ये पूरा का पूरी इधर का पूरा जो एरिया है ये खाई है। मतलब एक भी पैर फिसला तो आदमी सीधे नीचे जाता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा विजुअल्स पे कि किस तरह से गायों की मौत हुई है। समझिए यहाँ पर इस पहाड़ पे उनको इस मौसम पे कहीं ना कहीं घास तो मिल जा रहा है, लेकिन समझिए यहाँ पर पानी ही नहीं है, थोड़ा भी पानी नहीं है, कहीं पर भी पानी नहीं है। हम सोचिए 3-3 घंटे से चढ़ के आ रहे हैं, लेकिन हमें कभी पानी नहीं दिखा है। हम भी पानी की बोतल लेके आए हुए थे, हम तो अपनी व्यवस्था कर ले रहे हैं, लेकिन समझिए जिस तरह से आसपास के तमाम गाँवों से लाके गाय को छोड़ दिया गया है। और यहाँ पर सोचिए कि पीने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर पानी नहीं है। सोचिए कैसे वो सरवाइव करते होंगे, कैसे वो रहते होंगे, और मनुष्य कितना क्रूर हो गया। चलिए हम उस ऊंची जगह भी आपको ले जाएंगे और वहाँ से दिखाएंगे किस तरह से गायों को रखा गया है, और वहाँ से कितनी सारी गायों की मौत हो गई है। जब वो नीचे उतरने की कोशिश करती हैं तो वो फिसल जाती हैं, और फिसलने के बाद में कहीं ना कहीं उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। एक स्वार्थी मनुष्य की, स्वार्थी समाज की सच्चाई मैं आपको बस ऊपर पहुँच के दिखाता हूँ। और सच बता रहा हूँ, हिम्मत नहीं बची है, लेकिन तब भी हम कोशिश करेंगे वहाँ पर चढ़ जाएं और चढ़ के शासन को दिखा तो दें कि आप लोग गायों के नाम पे बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। कितने पैसे हमारे डकार गए, आप लोग कितने सारे पैसे के नाम पे योजनाएं बनी और सब के सब पैसा खा गए, और गायों को आखिर में यहाँ पर लाके छोड़ दिया गया ऐसी जगह पे, सुनसान जगहों पे। जबकि गाय एक पालतू पशु है, लक्ष्मी कहा जाता है उनको, ना माता कहा जाता है। अपनी माताओं को इस जगह पे जहाँ पर उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं लाके छोड़ दिए अपने स्वार्थ के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वहाँ से आपको पूरी कहानी दिखाते हैं।
काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं। आपको बता दूं कि देखिए इतना पोर्शन बचा हुआ है और अब वहाँ पर जाने की हिम्मत अब नहीं बची। लेकिन आपको बता दूं देखिए पीछे भी गाय है और आप हमारे पूरे विजुअल्स में देखेंगे कि हमने अभी तक जितने भी कैप्चर किए तो 500 से ज़्यादा गाय को कैप्चर किया है यहाँ पर से। आप हमारे विजुअल्स में देखिएगा, हमने जितने दिखाया है कि गाय इधर उधर और पूरी तरह से क्या किया गया है कि इस पहाड़ का 3 कोना ऐसा है जहाँ से गाय उतर नहीं सकती हैं और एक ही कोना है जहाँ पर से जिधर से हम चढ़ के आए थे, लेकिन उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। अब समझिए कि जब यहाँ से कोई गाय उतरने की कोशिश करती है तो बिल्कुल खाई है ये देखिए, ये बिल्कुल खाई है। इस पहाड़ का तीनों कोना ऐसा जहाँ पर कि तीनों कोनों पे खाई है, वहाँ से गाय बिल्कुल उतर नहीं सकते हैं। अब समझिए वहाँ से लाके इन सब को यहीं पर छोड़ दिया गया है। अब समझिए इसमें किसकी गलती है, इसको भी गलती किसकी मानी जाए? शासन की गलती मानी जाए या लोगों की गलती मानी जाए या किसकी गलती मानी जाए? और किसने ऐसे बेकसूर जानवरों को सजा दी है कि यहाँ पर रहो, इस पहाड़ पे रहो और पहाड़ पे रह के ऐसी जगह पे जहाँ पर सोचे कि पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। उस गाय को जूम करके देखिएगा कि चोट लगी हुई है उसके कान पे और कहीं ना कहीं चट्टानों से टकरा कर ये सब गाय गिरती है, क्योंकि पूरी तरह से ये पहाड़ है। और सोचिए कि ना तो इनके पास खाने की कोई व्यवस्था है और ना ही इनके पास पीने की कोई व्यवस्था। तो समझिए आखिर इंसान इतना क्रूर क्यों हो गया, आखिर सरकारें इतनी क्रूर क्यों हो गई कि जिन गायों के नाम पे वो राजनीति करती है, जिन गायों के नाम पे वो अपना वोट बैंक साधती हैं, जिन गायों को लक्ष्मी कहा जाता है और जिन गायों को माता कहा जाता है। आखिर उनका क्या कसूर है? क्यों गायों के नाम से मॉब लिंचिंग तो हो जाती है, हत्याएं हो जाती हैं, लेकिन ऐसा कोई गौ सेवा का वैसे कोई संस्थान क्यों नहीं आती है जो इस जंगल पे हज़ारों की संख्या पे जब गायों को लाकर छोड़ दिया गया है लावारिस तरीके से इन बेजुबान गायों को, तो उनकी रक्षा करने के लिए वो संगठन आगे क्यों नहीं आते हैं? आखिर क्यों? आखिर कसूर किसका है? आखिर कसूर ऐसे गायों का क्यों माना जाए और कसूर क्यों न सरकारों को माना जाए जो कहीं ना कहीं हमारे टैक्स के पैसे से लगातार योजनाएं बनाती हैं और भयंकर योजनाएं बनाती हैं और योजनाओं को के नाम पर पैसा खा लेती हैं, लेकिन देखिए काम कुछ नहीं होता है। उसे हकीकत दिखाने के लिए हम पिछले 5 घंटों से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं और तब भी अभी हमारे साथ में ग्रामीण भी हैं जो हमको यहाँ पर लेके आए थे और उनका कहना है कि जो टॉप है वहाँ पर उससे ज़्यादा संख्या पे गायों को वहाँ पर छोड़ दिया गया है जहाँ से गाय आने पे असक्षम है। तो चलिए उनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बाबा, जैसे ये जो ऊपर के जो टॉप है वहाँ पर कितना गाय हुए हैं? गाय कम से कम 100-200 ऊपर, कम गाय नहीं ऊपर कत्ती पे। अच्छा, कौन लाके छोड़ी से? वो पता नहीं, और कदम बाहर करते कम लाइन की है छोड़ दी है। हाँ, और पता नहीं कहाँ का गाय लाके। पूरे जंगल में कितना गाँव हुए भैया? 600-700 गाय। 600-700 गाय हुई हैं बोल के। अच्छा, समझिए ये भैया थे जो हमको यहाँ पर लेके आए थे और उन्होंने बोला इनको पीड़ा है, इनको लगा कि दिखाया जाए, इनको लगा कि क्यों ना बताया जाए कि आखिर सोचिए ऐसे ऐसे गायों का, ऐसे जो बेजुबान गाय हैं उनका क्या तकलीफ, उनकी क्या गलती है, उन्होंने ऐसा क्या किया है? वो तो दूध देती थी। जब तक इनके थन सूख चुके हैं, जब इनके थन में दूध आ जाएगा तो यही लोग उठा कर उनको नीचे ले जाएंगे। इनके थन पे दूध नहीं है, इनकी खेती को नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने इनको यहाँ पर छोड़ दिया। इसमें कहीं ना कहीं गलती सरकारों की भी है और कहीं ना कहीं लोगों को भी गलती है कि जो अपनी गायों को संभाल नहीं पा रहे, उनको दूसरों के भरोसे छोड़ दिया गया है। और जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पर इतनी बदबू आ रही है क्योंकि पूरे के पूरे नीचे के एरिया पे गाय गिरी हुई हैं और वहाँ पर से सब जितनी गाय उतरने की कोशिश कर रही हैं वो मर जा रही हैं वहाँ से। अब समझिए कहीं ना कहीं बददुआएं तो आपको लगेंगी, ऐसे लोगों को लगेंगी जिन्होंने यहाँ पर आके छोड़ा है, वैसे सरकारों को भी लगेगी जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, गाय के नाम पर राजनीति करते हैं और गायों के लिए कुछ नहीं करते हैं। ऐसे बेजुबानों को सोचिए छोड़ दिया गया है और उनके नाम पे सिर्फ राजनीति साधी जाती है। तो चलिए एक बार उम्मीद किसी से नहीं करेंगे, हमारा कर्म था कि हम दिखाना था, हमारा फ़र्ज़ था कि हम दिखाएं, लोगों के बीच में सच्चाई को लेकर आए कि आखिर हो क्या रहा है। तो एक बार फिर से आप समझ जाइए और धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को, गाय के नाम पर वोट मांगने वालों के साथ सवाल कीजिए। सवाल करना आपका धर्म है, सवाल करना आपका कर्म है। सवाल करेंगे तभी आप इस प्यारे से देश में, इस प्यारे से लोकतांत्रिक देश पे अपने अधिकार को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ये सवाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बेजुबान है, लेकिन आप सवाल कर सकते हैं क्योंकि आपके पास में जुबान है और अभिव्यक्ति की आज़ादी भी आपको इस लोकतंत्र में मिली हुई है। तो कोई सवाल पूछिए आखिर क्यों बेजुबानों को यहाँ पर लाके छोड़ दिया गया है और क्यों उनके साथ में ऐसा किया जा रहा है। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।